नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल, तूफानी रफ्तार क्या हो जाए बुल पर सवार। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, इस रैली में कहां तक जाएगा बाजार। ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी मुनाफा वसूली हो रही है हावी, क्या बाजार इन लेवल्स पर टिकेगा या फिर यहां से टूटेगा। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस रिकवरी में, इस रैली में 24,200 की बाधा जो है वो होगी पार। इसके अलावा जिस तरीके की रिकवरी बैंकिंग, ऑटो जैसे सेक्टर्स में देखने को मिल रही है, कहाँ है खरीदारी के मौके। पावर और डिफेंस में किस तरह की बनाए स्ट्रेटजी, और साथ ही साथ आईटी शेयरों में रिकवरी में क्या प्रॉफिट बुक करें या फिर अभी भी कर सकते हैं खरीदारी। तो एक एक करके तमाम शेयरों पे बातचीत करते हैं। शुरुआत करेंगे गौरव त्यागी जी के सवाल के साथ। अच्छा गौरव जी, मुझे लगता है हर बार जिस दिन आप आते हैं उस दिन मतलब सबसे पहले इनका सवाल जो है वो आ जाता है, और इस बीच 1000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सभी लोगों का हाथ जोड़ करके धन्यवाद। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट, जितना ज़्यादा हो सके जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं लिंक को शेयर करें, ट्विटर, फेसबुक, जहाँ कहीं भी आप हैं। व्हाट्सएप स्टेटस पे लिंक को लगा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के लोगों के साथ, ऑफिस के कलीग के साथ लिंक को शेयर करें। इनका सवाल है सर BEL को लेकर के और गेल को लेकर के, और दोनों पर ही आज काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज भी हैं। BEL इन्होंने लिया हुआ है 410 पर, इन्हीं के आसपास अब बनता हुआ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, 150 शेयर हैं। और गेल जो है वो 173 की खरीद है, और दोनों में ही एक साल जो है ये रुक सकते हैं। कह रहे हैं बहुत दिनों बाद गेल ऊपर आया है, क्या करना चाहिए। नजरिया इनका 1 साल का है। शुरुआत BEL से करते हैं सर। देखिए विपुल जी, BEL का जो रेंज है ना वो 400 रुपए से 380 का बेस्ट रेंज होता है। अभी चल रहा है 408 रुपए। तो ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे पकड़ के चल सकते हैं और थोड़ा सा एकुमुलेशन कर सकते हैं। धीरे धीरे करके करिएगा, एक बार में नहीं करिएगा। तो मुझे लगता है यहाँ पर रुकना चाहिए, लेना चाहिए और थोड़ा धीरे धीरे करके बैठना चाहिए। दूसरा, जो आपने गेल की बात करी, अगर मैं इस समय गेल को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि गेल अपने फंडामेंटल से कम न्यूज बेस पे ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है, क्योंकि अगर फंडामेंटल को देखा जाए तो जो आपने 166 से 175 की दौड़ देखी है, ये एक्चुअली में 200 रुपए तक दौड़ होनी चाहिए। तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, सही काउंटर पर बैठे हुए हैं, कोई पैनिक है नहीं। अगर करेक्शन आ भी जाता है तो डरने की जरूरत नहीं है, ऐड करने की जरूरत है। आपको 195 और 200 के लेवल आपको गेल में भी देखने को मिलेंगे। रही बात भेल की, बात करें BHEL की, सॉरी BEL की, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा अग्नि परीक्षा यहाँ पे थोड़ी अभी बाकी है। एक बार 380 के आसपास तक के लेवल्स आने चाहिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। BEL और गेल को लेकर के ये सलाह यहाँ पर दी जा रही है। और इन सब के अलावा आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है लेते हैं। और ये आई है टिप्पणी सर, अपोलो माइक्रो सिस्टम में फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं। हालांकि रैली काफ़ी अच्छी आ चुकी है अपोलो माइक्रो। ये हैं हमारे दिव्या CEMK, बड़ा बहुत कठिन सा नाम है सर, पता नहीं, लेकिन हमारे प्राइम मेंबर भी हैं। अपोलो माइक्रो में 3.5% की तेज़ी, 4.25% के आसपास का, कल 425 के आसपास का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अपोलो माइक्रो सर क्या करें, 3.5% तेज हुआ है एक महीने में, 44% चल गया है। अब इनको याद आई फ्रेश एंट्री की, लेट हो गए हैं क्या। देखिए, वैसे मैं कहूँ तो थोड़ा लेट तो हो गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप बने हुए हैं तो बिल्कुल बने रहिए। 450 के आसपास तक के लेवल्स आपको आसानी से देखने को मिलेंगे, तब तक के लिए कोई परेशानी नहीं है। डिप में अगर देखते हैं तो 408 410 के डिप मिल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी आपको बने रहने में ही ज़्यादा अच्छा ही है। जी, अभी नहीं सर, ये तो फ्रेश एंट्री के लिए बोल रहे थे ना, क्या करें। नहीं, फ्रेश एंट्री के लिए मैंने बताया ना, 408 और 410 के लेवल्स आ जाएं तो बेटर अच्छा, है। 408 410 के लेवल पे हाँ, फ्रेश लेकिन जो एंट्री। लोगों ने खरीद रखा है उनको 455 का टारगेट देखना चाहिए। और जो लोग एकदम न्यू एंट्री नहीं करी, फ्रेश खरीदना है, वो 408 410 आए तभी खरीदारी करिए। 380 तक मैक्सिमम डिप मिल सकता है, उतनी प्रोबेबिलिटी यहां पर बन रही है। ये बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ये इधर बीच में हमने देखा कि कई सारे फर्टिलाइज़र शेयरों में अच्छी रैली रही। एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने चंबल ले रखा है और 478 के भाव पर इन्होंने चंबल लिया हुआ है। उनके भाव के आसपास ही है, 476 के आसपास, 1-2 रुपये नीचे है। ये फर्टिलाइज़र शेयरों की रैली क्या कैसे देख रहे हैं आप।
चंबल के साथ साथ सर कोरोमंडल भी अगर देखना चाहें तो देख लीजिए, कुछ लोगों की टिप्पणियाँ थी 2.5% के आसपास की, आज वहाँ पर भी तेज़ी है, 1965 का लेवल। ये दो फर्टिलाइजर शेयरों में अभी क्या करें, और ओवरऑल केमिकल एंड फर्टिलाइजर पे आपका व्यू है क्या सर? देखिए विपुल जी, मैं अगर इस समय केमिकल और फर्टिलाइजर स्टॉक की बात करूं तो मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूं, और बहुत ज़्यादा मुझे रिलायबिलिटी नहीं है। और उसका बहुत बड़ा वजह है कि आप टाटा केमिकल को देख लीजिए या फिर फैक्ट को देख लीजिए, ऑलरेडी इनमें काफ़ी बड़ी रैली आ चुकी है। जहां तक दीपक फर्टिलाइजर या चंबल फर्टिलाइजर की बात करें, कोरोमंडल की बात करें, मुझे लगता है ये अपने रेजिस्टेंस पर ट्रेड हो रहे हैं। आई एम नॉट गुड बायर। मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा, डिप लेना चाहूंगा। डिप का करेक्शन जो है वो एटलीस्ट यहाँ से 8-10% के आसपास तक आएगा, तभी यहाँ पर देखने की जरूरत है। और वैसे भी अगर मैं इसके फंडामेंटल को एक बार हटा दूं और सीजनल अगर जाऊं, तो मुझे लगता है अभी तो यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स खुला है, तो इसका एक फर्क आएगा। फर्क ये होगा कि थोड़ा बहुत सप्लाई यहाँ पर बढ़ेगी। सप्लाई बढ़ेगी तो आपको स्टॉक भी सस्ते और थोड़े से गिरते हुए से नजर आएंगे। तो फिर निखट्टू स्टॉक पे लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट वेट एंड वॉच। डोंट एंटर एट करंट मार्केट प्राइस। और जिनके पास है वो क्या निकले या बने रहें? जैसे इन भाई साहब का सवाल था, 478 पे लिया है, 476-7 पे चल रहा है, क्या इनके लिए क्या एडवाइस रहेगी? तो देखिए, 1-2 रुपए का लॉस प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए। जब साफ साफ एडवाइस है कि नीचे गिर सकता है, तो आप ठीक है, तो आप निकल पुल जाए, बैक लेके निकल जाइए, बट निकलना ही समझदारी है। निकलना समझदारी है, ये बात है यहाँ पर। यही राय कोरमंडल पे भी है, ओवरऑल फर्टिलाइजर शेयरों पे भी है। भावना जी से बातचीत करते हैं, फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भावना जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसी हैं भावना जी आप? बस एकदम बढ़िया। कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम मैम आपको? सर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। और थैंक मैं यू। ये आपका प्रोग्राम पिछले 2 महीने से ही देख रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन मुझे बहुत कुछ जानने को मिल रहा है शेयर मार्केट के बारे में। अरे थैंक यू मैम, थैंक यू। और आप कहाँ से बोल रही हैं मैम? सर मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। अच्छा, हैदराबाद से बोल रही हैं, चलिए बहुत अच्छी बात मैम। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, वहाँ पर आपके जो भी इष्ट मित्र दोस्त वगैरह हों, उनसे भी लोगों को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग हैदराबाद में हमारे दर्शक बन सके। और मैम कैसे याद किया, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास मोरेपन लेक के शेयर है। बाई प्राइस है 51 रुपीज 23 पैसा और 11,799 शेयर है मेरे पास। ओह, क्वांटिटी आपने और थोड़ी सी ज़्यादा ले रखी है, चलिए कोई बात नहीं। और कब तक होल्ड कर सर। सकती है मैम इसे? सर मुझे अभी 1 साल हो जाएगा लेने को। अब अभी तो मेरा रेट आ चुका है ऑलरेडी। तो सर अभी मुझे, क्योंकि मुझे काफी लॉस हो गया था लास्ट ईयर, करीबन 10 लाख का। तो सर मैं कवर करना चाहती हूँ, तो बस इसीलिए मैंने आपको पूछना चाहती हूँ ये मोरेपन लेक में अभी मैं क्या करूँ सर? ठीक, क्योंकि मोरपन में अभी क्या क्योंकि करना काफी मार चाहिए? पड़ी है मुझे। जी सर। हाँ, मोरपन में क्या करना चाहिए? अभी आपका कोई नज़रिया है क्या, कब तक होल्ड कर सकती हैं? हाँ सर मैं और होल्ड कर सकती हूँ सर, नो डाउट। और अच्छा, एक बार अगर आप कहें तो मैं होल्ड कर सकती अच्छा हूँ। अच्छा ठीक, एक बार रवि मुझे सर से आप लोगों पूछते पे हैं पूरा विश्वास है। कि एक बार रवि सर से पूछते हैं क्या करना चाहिए। सर एक बार इनको 10 लाख तक का लॉस हो चुका है, धीरे धीरे करके उसकी रिकवरी के लिए चाह रही हैं। आज 4% की तेज़ी है मोरपन लैब में, हालांकि इनकी खरीद से ज़्यादा ऊपर नहीं है। क्या करना चाहिए सर मोरपन लैब को लेकर के? एक बार हाथ जला चुकी हैं कई जगहों पर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी मोरपन लैब को लेकर के? देखिए विपुल जी, मैंने इनकी पूरी बात सुनी, और मैम ने बोला कि 2 महीने से देखना शुरू किया है। अगर आप 2 महीने से देखना शुरू कर रही हैं, इसीलिए आप मोरपन लैब पे उस लेवल पर हैं जहां से आपको अभी प्रॉफिट नहीं आ रहा है। अदरवाइज आप इसको खरीदा होता, आपने 42 पे, 36 पे, 38 पे, 48 पे, 50 रुपीज तक मेरी लास्ट बिड तक अभी है। टारगेट 62 का है। 2-3 बार ट्रेन से उतर चुका हूँ, सवारी पे पहुंच चुका हूँ। मतलब आप समझ रही हैं कि कहने का ये है कि 62 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फिर वापस डिप का इंतजार करिएगा, बोनस को फॉलो करते रहिएगा, डॉक्टर रवि की स्टॉक एडवाइस को फोकस करके रखिएगा। तो आपका जो ये कष्ट है वो दूर हो जाएगा। सिर्फ एक मैं ही हूं जो आपका ये कष्ट दूर कर पाऊंगा। बाकी जगह कोई बात नहीं, छोटा मोटा अपने आप को संतुष्ट रखने के लिए 1-2 ट्रेड डालते रहिएगा, लॉस लेते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, हम प्रॉफिट कराते रहेंगे। तो ऐसी टाइप की स्ट्रैटेजी चलती रहेगी। फिलहाल मॉर्फिन लैब फंडामेंटली स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। अब ये स्टॉक आपको और एकुमुलेट करना है, दिस इज द बेस्ट टाइम। 62-64 से पहले नहीं काटना है,
रही बात रिस्क की, तो रिस्क तो अब थोड़ा बहुत यहाँ पर है, ज्यादा रिस्क आने के चांसेस कम है। 46 से नीचे जाएगा नहीं, तो वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच 62 पे फर्स्ट टारगेट अपना जो है जब आ जाए तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह है, फिर नीचे आने का वेट करें, बाकी आप बोनस के साथ बने रहें। चलिए, इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, वन गेमिंग करके कुछ है सर, IFCI पे कह रहे हैं सर अपडेट दे दीजिए। IFCI आज ज़बरदस्त गेन में है सर, और ये फ्राइडे को हमने देखा अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दिया, 5% की तेज़ी आज है। अब सवाल ये उठता है करें तो करें क्या। दो तरह के लोग हैं, एक तो पहले से जो इसमें हैं, बहुत लोग होते हैं जो बहुत लेट एंट्री होती है। अब 89 के आसपास क्या करें सर IFCI में? देखिए विपुल जी, मैं IFCI पे का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, क्योंकि इस स्टॉक में जब रिटर्न आती है तो कोई रहता नहीं है, और जब टूटना शुरू करता है तो सब इस पे बने रहते हैं। अब 88 के रुपीस पे आप क्या ही कर सकते हैं। अगर आपके पास बाय है तो बुक कर लेना चाहिए, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपसे बड़ा गलत डिसीजन कोई नहीं दिलवाएगा। तो मेरे हिसाब से सोच समझ कर चलिए, यू हैव बुक इट, यू वॉन्ट डोंट वॉन्ट। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और हमारे एक दर्शक हैं आर्यन कबीर दिशानी जी। आर्यन कबीर दिशानी जी, आपका एक सवाल तो ले लिया गया है, अभी बातचीत हुई, तो दूसरा सवाल ले लेते हैं आपका कोचिन शिपयार्ड को लेकर के। कोचिन शिपयार्ड सर 1812 पे लिया हुआ है इन्होंने, और अभी 200 शेयर इनके पास हैं। नज़रिया हमें नहीं पता है, लेकिन ये इनका सवाल जो है वो एवरेजिंग को लेकर के है। तो क्या ये लेवल हैं जहाँ पर एवरेजिंग की सलाह रहेगी, क्योंकि 300-400 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है, तो एवरेजिंग करनी चाहिए कोचिन में या फिर अभी नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से इन्होंने सही समय पर सवाल पूछा, और इस समय जो माहौल, मूड और जो ओवरऑल यहाँ पर बदलाव है, वो सारे कोचिन शिपयार्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। इफ यू वांट टू बाय एट करंट मार्केट प्राइस, बट नॉट अग्रेसिव। 30% पोजीशन ऐड करना चाहते हैं, प्लीज कर लीजिए। आगे की पोजीशन ऐड करनी है तो आप 1480 के लेवल का वेट करिएगा, वो लेवल क्रॉस हो जाता है तो फिर पूरा ऐड कर लीजिएगा, और अगर नहीं क्रॉस होता है, नीचे आ जाता है, तो 1350 का लेवल आता है तो भी आप पूरा ऐड कर लीजिएगा। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर 1443 1444 मिल रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कुछ मत करो, 1480 आए तो खरीद लो, और या फिर 1350 आए तो खरीद लो, क्योंकि सर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ही पोजीशन चली और बदली जाती है। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को नहीं फाइंड आउट करेंगे तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन इस समय के लेवल्स एकुमुलेट करने के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य और पेशेंस ज्यादा बनाइए, क्योंकि इस टाइम पर बार बार लालच आता है, और ऊपर से आजकल रील में भी आज डर बढ़ गया है, क्योंकि रील वाले बस ऐसा दिखाते हैं जैसे लगता है आज नहीं खरीदा तो कभी नहीं खरीद पाओगे और कभी मौका ही नहीं मिलेगा। तो मतलब अगर ऐसा होता तो वो खरीद खुद रहा होता, आपको रील बना के नहीं बेच रहा होता। तो बिको मत, फंसो मत, सोच समझकर धैर्य बनाकर निवेश की रणनीति बनाओ, आराम से चलने दीजिए, मिलेगा प्रॉफिट मिलेगा। 1480 के ऊपर निकला तो 1600 तक जाएगा, 1350 से चला तो 1600 तब भी जाएगा। तो रेंज वही है, प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी अलग अलग है। जी, तो एवरेज करें कि ना करें सर फिर ये? बताया ना मैंने कि 20-30% कर लीजिए, कोई कर लीजिए, प्रॉब्लम कोई नहीं। दिक्कत नहीं, ठीक ठीक। 1400, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ विपुल जी, आपका सवाल जो है, मैंने यही बताया कि 1443-42 जो रेट आ रहा है, इस पे 20-30% ऐड कर लीजिए। बाकी जो 80% 70% बचेगा, वो या तो 1480 के ऊपर और या फिर 1350 आ जाता है तो बिना किसी से पूछे पूरा ऐड कर लीजिए। तो अभी पहला स्टेप रखना है, दूसरा स्टेप इंतजार करिए कि आगे रखना है या पीछे रख के मजबूती रखनी है। ठीक। चलिए, हमारे साथ अब अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। ममराज जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं हैदराबाद से। ममराज जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, बिल्कुल सर, रवि सर, दोनों दिल के डॉक्टर हो, आर्थिक दृष्टि के डॉक्टर हो आप लोग। अरे सर, आप ही लोग हैं सर, बताइए कैसे हैं सर आप ममराज जी? बस अच्छे हैं सर। कैसे याद किया? एक तो सर पराग इंडस्ट्रीज है, एक 400 की खरीद है, 150 शेयर है, और एक पारादीप फॉस्फेट। हाँ, पराग इंडस्ट्रीज किस भाव पे है? 400 पे? हाँ 400 पे 150 शेयर है। अच्छा,
और पैराडीप किस भाव पे लिया है? पारादीप 140 पे। 140 पे, ठीक है। प्राज अभी भी जो है आप अभी लॉस में हैं। ये बीच में एक थोड़ी सा मतलब एक बाउंस बैक देखने को मिला था जब ये शेयर 324 से लेकर के 347 तक गया था सर। प्राज इंडस्ट्रीज आज फिर 1-2% ऊपर है। यहाँ पर शुगर सेक्टर को लेके हो तो बहुत कुछ रहा है, बातें बहुत सारी हैं, प्राज वैसा नहीं चल रहा सर। क्या करें सर प्राज में? देखिए विपुल जी, शुगर इंडस्ट्री शुगर के बेचने से तो चल नहीं रही है। और शुगर इंडस्ट्री को चलाने वाले कौन है? वो हैं हमारे गडकरी साहब। कभी 80% इथेनॉल, कभी 85% इथेनॉल, कभी सब्सिडी। तो भैया जो डाल हम पात पात, अगर आप चल रहे हो तो हम भी चल रहे हैं। और सर सच बताएं तो इस तरीके के डिसीजंस में ना सरकार के जब डिपार्टमेंट की तरफ आप भरोसा कर लेते हो ना, तो हमेशा आपको धोखा ही मिलता है। तो मेरे हिसाब से बेटर है कि आप साथ चलिए, लेकिन साथ छोड़ने के लिए रिश्तेदारी मत निभाइए। पराज इंडस्ट्री बने रहिए, पारदीप फास्फेट। ममराज जी, मैं जहां तक आपको समझ पाया, जान पाया, आपके क्वेश्चंस, क्योंकि आपका नाम इतना अलग है और इतना ऐसा नाम है कि जो आदमी को याद हो जाता है, पर आपके सवाल वही रहते हैं घूम फिर के। सर, कैंसर को काटने की जरूरत है। आजकल कैंसर कहाँ कहाँ फैला हुआ है वो आप समझ रहे हैं। इस तरीके के स्टॉक्स को बिल्कुल निवेश मत करिए जिसपे कि आपको हर समय दुखी बनी रहे। बीपी की दवा ना भी खानी हो तो खाने की जरूरत पड़ जाए। मेरी बात बुरी लग सकती है आपको, लेकिन सच्चाई है। कब से फंसा हुआ है, आप फंसे हुए हैं, आगे दिखाई नहीं दे रहा, पीछे सुनाई नहीं दे रहा। तो ऐसी चीजों से काट कर बाहर निकलिए। अभी कितने स्टॉक की चर्चा कर रहे हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक को। प्रदीप फास्फेट का एक टाइम था, अब वो टाइम निकल चुका। होता है ना, हर राजा का समय आता है, राजा के बाद फिर दूसरा राजा आ जाता है। अब आप तो चलिए 150 पे लिया है, जिन लोगों ने 234 पे लिया उनका क्या? बहुत से लोग कहेंगे कि हमने तो सर 234 नहीं 200 पे खरीदा, अरे उनका क्या? तो ऐसा ना हो जाए कि आपका 80 रुपए आ जाए और आप फिर कहें हमारा क्या। ठीक, ये बात है सर आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं दोनों सवालों पर आपको उत्तर मिल गया होगा। अभी के लिए दोनों से एग्जिट हो जाए हैं सर। अब मेरे हिसाब से मौका, चल प्रदीप फास्फेट में तो आप थोड़ा रुक भी सकते हैं। पुल बैक 425-30 के आसपास तक आए तो आप, अरे सॉरी, पराज इंडस्ट्री में आप थोड़ा सा रुक भी सकते हैं। और 380 के आसपास आता है तो निकल सकते हैं, बट निकलना ही चाहिए दोनों। चलिए ठीक सर। अब एक और सेक्टर जिस पर कि लगातार आपसे बात हो रही है, बहुत लोग लॉस में हैं, और वो है रेलवे। रेलवे में 2 दिन में अच्छी रैली आती हुई दिखाई दी है। क्या रेलवे का वक्त आ गया है, या फिर हर बार की तरह पिछले साल भर में कई मौके ऐसे आए जब एक रैली आती है, लगती है, उम्मीद जगती है, और फिर जो है वो ये सेक्टर फिर से वापस नीचे चला जाता है। IRFC, RVNL जैसे शेयरों में भी क्या करें? मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा अगर आप समय दे दें, 1-2 मिनट। 4.25% ऊपर RVNL इस समय नए इंट्राडे हाइज बनाता हुआ दिखाई दे रहा है 243 के आसपास। काफ़ी लोगों को थोड़ा सा नीचे से सहारा मिला होगा। हायर लेवल वाले क्या करें, नई खरीदारी वाले क्या करें? अगर हम फटाफट अगर कुछ शेयर लगातार कवरेज में आप ले आए, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, एक एक इंडिविजुअल डिस्कस करने से अच्छा है हम चाहेंगे कि अगर आप एक साथ जो है शेयरों को अगर कवर कर सके तो। विपुल जी, मेरी एक कंप्लेन है आपसे। बताइए सर। मैं जब आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स की बात करता हूँ, अच्छी अच्छी रील्स के जवाब देता हूँ, आप उसकी रील नहीं लगवाते हैं यार। सर वो रील वाला काम थोड़ा सा हमारा वो रह जा रहा है सर। अब उस पर काम होना बाकी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी नहीं जा रही, किसी की नहीं जा रही सर। तो वो अभी थोड़ा सा संख्या बल को और थोड़ा सा इस पर और ज़्यादा काम किया जा रहा है सर। बहुत जल्दी आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी सर। देखिए, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ एक्चुअली में, देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले 2 मिनट पहले बड़ी अच्छी बात कही थी। खुद की तारीफ कर लेना कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है। मैंने बात कही थी धैर्य की। अगर आपने देखा हो, मैंने बहुत लंबा बात बताई कि धैर्य किस तरीके से होता है। आपको मैं बताऊं, रेलवे काउंटर में वही धैर्य की साफ साफ जरूरत है। होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ आगे की स्टोरी। अब आगे की पिक्चर जो लोगों की है वो ये होगी कि आरवीएनएल पे हाई तौबा तो बहुत मचाई, बहुत रोए कि IRFC बढ़ जाए, बहुत टैक्स किया कि टैक्स इंफ्रा चल जाए, और बहुत ज्यादा जो है वो चलने की कोशिश करी, लेकिन अपनी रेल पटरी पर इसलिए नहीं आएगी क्योंकि जब ये स्टॉक चलना शुरू होंगे तब आप, जब आज हम RVNL की चर्चा कर रहे हैं जो तो 243 रुपए पर है, जब ये 300 रुपए आ जाएगा तो कहेंगे सर अब खरीद लूं, आगे खरीदा नहीं। तो
दिस इज द टाइम वेयर रेलवे के, मैंने कई बार कोशिश करी है स्टॉक्स बताने की कि किसी को टैक्स करने की जरूरत नहीं, टैक्स इंफ्रा, टैक्स रेल में से कोई भी खरीद सकते हैं। आईआरएफसी में कोई फाइनेंस करता हो ना करता हो, आप अपना फाइनेंस रेलवे पर लगा कर रखो, और आरवीएनएल चले नहीं चले, लेकिन आप जड़ लगा कर बैठे रहो। बाकी किससे दूर रहना है वो भी मैंने आप लोगों को बताया। कौन नहीं चलेगा, अब तो सबको याद हो गया। आईआरसीटीसी 750 रुपए का स्टॉक 520 रुपए रह गया। इरिकॉन 50% यहां पर टूट चुका, 300 से 140 रह गया। ये नहीं चलेंगे, आप चाहे जितने मंत्र फूक लो, जितने शनिदेव की पूजा कर लो, और जितने चाहे उतने पानी छिड़क लो, पर नहीं चलने वाला है। चलने वाले कौन से हैं? इन पे कहाँ पे धैर्य मांग रहे हैं, जब आपका धैर्य टूटेगा तब ये चलेंगे। और मैं कहता हूं कि इस बार के बजट तक में ये स्टॉक ऑटोमेटिकली आपको 20-25% के आसपास की रैली दिखा सकते हैं। तो मौका है, बट वो मौके का इंतजार आप कर रहे हो, लेकिन आप विश्वास खुद नहीं कर पा रहे हो। तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा फंड एलोकेट कर दो, और इन स्टॉक्स पर आपने कहाँ खरीदा था ये छोड़ दीजिए, आज का प्राइस नोट कर लीजिए। डॉक्टर रवि सिंह की ये कॉल है, इस प्राइस के नीचे हम पेन नहीं सह पाएंगे, और प्रॉफिट ही यहां से निकाल पाएंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। कितना नीचे गिर सकता है? 5% रिस्क पे 15% का इश्क हो सकता है। तो ये ध्यान रखते हुए आपको रेलवे के काउंटर पे यहां पर निवेश की रणनीति बनानी है। स्टॉक जो चूज करके मैंने बताए हैं, आप उनकी तरफ फोकस करिए। क्यों ऐसा कह रहा हूं वो भी समझिए। फंडामेंटल फैक्टर पे फिलहाल तो यहां पर फंडामेंटल ऐसे कोई फैक्टर नहीं दिखाई देते। कंपनी अभी जो लास्ट रिजल्ट निकाला, सबके कॉमन रिजल्ट थे, स्टेबल थी। सिर्फ एक पॉइंट यहां पर वीक इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि एफआईआईज कंटिन्यू अपने पोर्टफोलियो को सेल कर रहे हैं, और उसमें से रेलवे काउंटर से भी निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से उसका एक इम्पैक्ट है। लेकिन क्या उससे बदलाव आ गया, क्या उससे फंडामेंटल चेंज हो गया? नहीं। ग्रोथ स्ट्रक्चर में अभी भी सरकार का भी साथ है, फंडामेंटल नंबर का भी साथ है, डिमांड और सप्लाई में भी वही सेम फर्क दिख रहा है। डेवलपमेंट उससे कई गुना ज्यादा हो रहा है। तो यहां पर फंडामेंटली स्ट्रक्चर अच्छे हैं, टेक्निकली थका हुआ है, और अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो धैर्य की जरूरत है, स्टॉक्स को पकड़ कर रखिए। जी, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और सर एक टिप्पणी और कर दी राइट्स को लेकर के, सारी कवरेज में नहीं रहा। ये मनोरंजन जी मनोज राव कुछ है, मनोज राव जी हैं, हाँ, राइट्स को लेकर के 222 पे लेके बैठे हुए हैं। तो इसमें एक कवरेज में अपनी राइट्स को भी ऐड कर दिए। सर ये बाइंग लिस्ट में रखें या हटा दें? नहीं, देखिए मैंने आपको क्या, मैं फिर अच्छा सवाल है विपुल जी। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप बाइंग लिस्ट में कहीं पे भी कहीं बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको कौन सी प्रायोरिटी में, मैंने स्टॉक बताया जिनसे एग्जिट रहना है, जिनमें कोई प्यार मोहब्बत नहीं करनी, उनमें दो स्टॉक हैं, आईआरसीटीसी और इरिकॉन। बाकी आप स्टॉक स्ट्रक्चर में आप चाहे कॉनकॉर बाय करके रखिए, चाहे आप यहाँ पे राइट्स बाय करके रखिए, या जेडब्ल्यूएल बाय करके रखिए, या टीटागढ़ बाय करके रखिए, लेकिन कैप्टन ही लीडर होगा। लीडर का मतलब वही रन बनाएगा, वही जिताएगा मैच को। तो उनमें यही तीन आएंगे। बाकी आप राइट्स में हैं, या फिर आप कॉनकॉर में हैं, या फिर आप टीटागढ़ में बने हैं, तो बने रहिए, कोई पैनिक नहीं है। बने तो बने रहिए। 222 की आपकी खरीद है, कोई पैनिक वाली बात नहीं है। रेलवे चलेगा तो सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद तो मिलेगा ही। रीडर्स और लूजर्स दोनों के नाम बता दिए गए हैं आपको रवि जी की तरफ से। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इस बीच उत्कर्ष कुमार जी लिख रहे हैं, बाजार का हर उतार चढ़ाव जिसने पर डाला, हर मुश्किल सवाल का जवाब जिसने दे डाला, विपुल जैसा एंकर मिले तो समझो लकी हो, वरना कितनों का पैसा इस बाजार ने डुबा डाला। वाह 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 वाह, बहुत शानदार। लेकिन ये आपने नाम जो लिखा है वो थोड़ा सा गलत लिख दिया है। रवि जैसा एक्सपर्ट मिले तो लकी हो, ये कितनों का पैसा वरना इस बाजार ने डुबा डाला। अंबुजा सीमेंट को लेकर के सर इनका सवाल है, और मेरा सवाल है सीमेंट को लेकर के अभी करें क्या? 506 पे इनकी खरीद है, एवरेज करना चाहिए या नहीं, ये जानना चाहते हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अंबुजा को लेकर के? 506 की खरीद है, यानी कि इनको करीब हो रहा है 70 रुपये के आसपास का नुकसान, 70-75 रुपये का। अभी क्या सलाह रहेगी सर, क्या करें 70 रुपये 75 रुपये के नुकसान पे? देखिए विपुल जी, आप बहुत पारंगत एंकर भी हैं और इंसान भी हैं, और इसीलिए आप जो है वो बहुत सावधानी से आप बातें कर जाते हैं, इसीलिए लोग आपको इतना पसंद करते हैं।
और आपने जो बात कही स्टॉक की, उसके भी आप अगर हम आप इस समय देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है हम्म। कि देखिए इतनी गर्मी पड़ रही है, हम्म। और जिस हिसाब से इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, काम काफी स्लो हो गया है, और इसी वजह से थोड़ा सा डिमांड यहाँ पर सीमेंट की कम है। और आगे अब बारिश का समय होगा तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर खराब हो सकता है, लेकिन जब भी स्टॉक को खरीदिए ना तो सीजन को जरूर देखिए। जैसे आप क्रॉप को देखते हैं ना कि हर सीजन क्रॉप आती है, हर सीजन कुछ ना कुछ बदलाव होता है, उसका भी ध्यान रखिए। रही बात फंडामेंटल नंबर्स पर, देखें, देखिए अंबुजा सीमेंट 430 चल रहा है, वर्स्ट कम वर्स्ट में 380 तक जा सकता है, तो 380 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। 520 आता है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन खरीदारी में एक फैक्टर नहीं, जो मैंने अभी फंडामेंटल बताया उसकी तरफ एक बार पढ़ेंगे तो आपको रवि सिंह की बात थोड़ी और सच लगेगी। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, इस बीच कह रहे हैं हमारे एक दर्शक कि रवि सर को साष्टांग प्रणाम, आपके साथ जुड़ने से मार्केट पर कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ गया है। और कह रहे हैं कि विपुल सर कुछ स्टॉक को रोज़ बताते हैं, कुछ को एक बार बता करके दोबारा लेना भूल जाते हैं, अब उनसे ज़्यादा लगाव नहीं रहा। अब देखिए, आप कहते हैं लगाव नहीं रहा, आपने सवाल किस पे भेजा? टैक्स मैकोरेल बात हो गई, राइट्स पे बात हो गई, तो ऐसा नहीं है, कवरेज आ जाती है। कई बार एक दिन में सारे शेयर डिस्कस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इन सब के बीच में हमारे साथ एक दर्शक राघव जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पे, उनसे जरा बातचीत कर लेते हैं। राघव जी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? बस ठीक हूँ। अरे कहाँ से बोल रहे हैं सर? दिल्ली से। दिल्ली से ही बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात सर। और कैसे याद किया सर, क्या है आपका सवाल? वो HCL टैक्स लिया था, अम्बाला मैम ने कॉल दी थी, तो उसी दिन से वो डाउन डाउन चल रहा है। तो सर आपको स्टॉप लॉस जो दिया गया था कितने का था? 1100 का। 1100 का, चलिए अब उसके नज़दीक तो पहुंच गया है। आज थोड़ी सी रिकवरी है 1% के आसपास की। आईटी को लेकर के थोड़ा सा अभी मन में डाउट तो है, लेकिन राघव जी आपका सवाल का उत्तर जो है वो रवि सर से लेते हैं कि क्या करें। हालांकि कोशिश ये करना चाहिए कि मतलब जिनकी कॉल है उनसे ही बातचीत करें, लेकिन क्योंकि मामला स्टॉप लॉस के नज़दीक पहुंच गया है तो रवि सर से एक बार पूछ लेते हैं। सर आईटी नहीं चल रहा सर, क्या करें? 2-4 दिन की रैली रहती है, फिर ठंडा पड़ता है, आज जैसे रैली है, क्या करें सर? 1120 का भाव आ गया है, भाई साहब को नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए राघव जी जैसे बोल रहे थे कि वो अंबाला से बोल रहे हैं शायद ना? अम्बाला कह रहे थे, अम्बाला जी के कहने पे लिया था जी। नहीं, अंबाला से बिलोंग करते हैं। नहीं, अम्बाला से नहीं बिलोंग करते हैं, अम्बाला जी ने शायद अम्बाला जी को सुन करके इन्होंने लिया था, ऐसा कुछ बोला इन्होंने। अम्बाला से नहीं है सर। राघव जी दिल्ली से हैं, अभी बताएं। अच्छा, राघव जी दिल्ली से हैं, अंबाला से किसी ने बताया था, राइट? तो देखिए इस रियल समय अम्बाला जो गेस्ट है उन्होंने बताया था शायद, जो गेस्ट आती हैं। अच्छा सॉरी, क्षमा करिएगा, क्षमा नहीं, करिएगा। कोई नहीं, जी। थोड़ा सा आपका वॉइस जो, उनका वॉइस जो है वो क्लियर नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। जी जी। देखिए विपुल जी, मेरी दोस्ती ना सबसे बनी रहने दीजिए। आई डोंट नो कि आप क्यों पंगेबाजी पढ़ाते रहते हैं, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए सर, अब तो मैं ईयर और डेज बताने लगा हूँ। जैसे एक आध फिल्मों में डायलॉग होता है ना कि कितने दिन से हमारी आपकी मुलाकात नहीं हुई, तो वो बताता है कि 3 साल 24 घंटे 11 मिनट 35 सेकंड से। तो वो ये ज़्यादातर सर डायलॉग, वो फिल्मों में सर वो प्रेमी प्रेमिका के बीच रहता है मामला। जी सर। हाँ हाँ, तो ऐसे नहीं, दोस्तों में भी कई डायलॉग आए हैं। एक अच्छा बीन, बीन करके एक है, बड़ा कॉमेडी करता है, उसका भी पिक्चर में एक डायलॉग था। तो मैं इसलिए ये डायलॉग बता रहा हूँ क्योंकि मैं अब आईटी काउंटर पे ये निकालने वाला हूँ कि मैं निकालूं कि 3 साल और 1 महीना और ज्यादा कर लीजिए, यानी कि अब लगभग 26 महीने से ज्यादा, वो 38 महीने से ज्यादा हो गए हैं, अभी तक कोई स्टॉक बाय नहीं किया है। अगर बाय में जाते हैं तो सबसे हाथ छोड़ लिया, यानी कि इनफैक्ट डिक्सन टेक्नोलॉजीज से भी हाथ छोड़ लिया, और मैंने पूरा बास्केट आपको एक स्टॉक याद दिलाऊंगा। और एक बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि विपुल जी आप मुस्कुराएंगे जरूर। चाहे कंपैरिजन कर लीजिए, साइंट कर लीजिए, इंडोरेंस कर लीजिए, एचसीएल कर लीजिए, इन्फोसिस कर लीजिए, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज को, फोर्ज, बी, बिरला सॉफ्ट, इन सबको मैंने कहा था कि एक स्टॉक से रिप्लेस कर दीजिए। हालांकि थोड़ा बहुत ही आईटी से लेना देना है, लेकिन बहुत नहीं है, और वो था एमटीआर टेक। हम्म। लेकिन आपकी इतनी बड़ी हूं लंबी सी जो आई ना, उसका मतलब आप समझ गए। नहीं नहीं, तो बिल्कुल बिल्कुल सर, जी जी।
तो मेरा पॉइंट ये है कि आप आईटी के ही भक्त हैं तो आप इस तरीके के स्टॉक को पकड़िए, लेकिन अभी भी मैं अगले 2 क्वार्टर, यहां से आज से आपको बता रहा हूं, अगले 2 क्वार्टर तक मैं आईटी का कोई भी स्टॉक बाय नहीं करूंगा, चाहे यहां से स्टॉक 40% ही क्यों ना बढ़ जाए। अगर कुछ करने की कोशिश करूंगा तो जिनके पोर्टफोलियो में भी आईटी स्टॉक होगा निकलवा दूंगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो आपके लिए ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। डिक्सन टेक्नोलॉजी रिसेंटली, अभी मैंने इसको सेल की कैटेगरी में डाला है। आई एम वेटिंग फॉर द टारगेट ऑफ 8000। लीजिए आपके लिए सरप्राइज, ये कह लीजिए ऐसे टारगेट दे रहा हूं कि 8000 से पहले इसको अब मैं बाय करने की नहीं सोचूंगा। रही बात एचसीएल टेक की, 1050 रुपए तक आने दीजिए, आराम से बैठते हैं, आएगा तो देखेंगे। इन्फोसिस 1020 तक आने दीजिए, तब देखते हैं। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज 650 रुपए आने दीजिए, फिर सोचते हैं। और अगर दूसरे और स्टॉक्स की बात करें तो आप एलटीआई माइंडट्री या फिर एलटीटीएस, इसकी तरफ अगर देख रहे हैं तो थोड़ा सा एटलीस्ट 5-7% का करेक्शन। और अब तो मैं भी करेक्शन करते कहते कहते थक गया। नौकरी में तो मैंने कभी किसी को कहा ही नहीं कि आप निवेश करो, क्योंकि नौकरी करते हुए नौकरी ले लोगे तो नौकरी ही चली जाएगी। फिलहाल अभी करेक्शन जोन पर है, स्टॉक अभी भी गिर रहा है और गिरावट में अभी 850 रुपए तक आ सकता है। जी। ये छोटा मोटा जो रैली आता है ना विपुल जी, मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं, इनमें ना पकड़ने की कोशिश मत करिए, उनमें भी निकलने की कोशिश करिए। हाँ, कहां पर थोड़ा सा बन सकता है जिससे आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, टनला प्लेटफॉर्म अगर आपको एक स्टॉक याद हो, उस पे अगर आप पूछेंगे तो मैं नहीं एग्जिट करूंगा। 524 अभी भी मुझे अच्छा लगता है। वेटिंग फॉर द टारगेट ऑफ 580, वहां पर पलट के रखना है तो रख सकते हैं। विप्रो, जेंसार, जेंटेक, इन सब का हाल आपने देख लिया। तो जी। पूरे आईटी काउंटर पे बेरी स्टोन सॉरी हावी है, लेकिन बुलिश के लिए स्टॉक्स मिल पाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक सर। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर दो ऐसे शेयर जो इधर हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चाओं में रहे, आपसे भी बातचीत होती रही। एक तो सर वोडाफोन फिर से 15 रुपये के ऊपर गया है, 15.5 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहेंगे सर? क्या ये प्रॉफिट बुक करने का समय है या अभी भी नई खरीदारी की जा सकती है? पहले भी पिछले हफ्ते भी शायद आपसे इस पर बातचीत हुई थी और सुजलॉन को लेकर के लगातार क्वेरीज रह रही हैं। और आज जब 56 रुपये के आसपास का लेवल इसने क्रॉस किया है, 56 रुपये 78 पैसे का, अभी उससे थोड़ा सा नीचे है 56 के। दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे, काफ़ी क्वेरीज रहती हैं सर डेली बेसिस पे। देखिए विपुल जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा, आपको किसी ने गुलाब जामुन और आइसक्रीम भेजी या नहीं भेजी? सर वो अभी हाल फिलहाल में जन्मदिन था तो बहुत सारे दर्शकों ने आपका सुन करके वो इमोजी फ़ोटो खींच करके गुलाब जामुन और आइसक्रीम की, वो सर चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बहुत लोगों ने भेजी थी सर, अभी 12 जून को। तो वो बहुत सारे लोगों की आई थी, तो ये आपकी देन है सर। जी सर, आप भी बताइए क्या करें। नहीं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपके बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। मैं सॉरी, मैं बाहर था, आउट। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आपकी इसलिए दुआएं बिल्कुल हमेशा आपसे। है जी। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, ये दर्शकों को भी अगर आप लोग ऐसे इमोजीज भेजते हैं तो मैं भी वोडाफोन का शेयर का फोटो ही खींच के भेजूंगा, कुछ बताऊंगा कुछ भी नहीं। एकदम वाह क्लियर रहिए, वाह। इतने भी कंजूस मत बनिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि विपुल जी का प्यार इतना बढ़ा और हर्ष ने इतना रिपोर्ट कवर किया कि मैंने वोडाफोन और सुजलॉन पे कॉल देना शुरू कर दिया। और मैं आपको बताऊं, रीसेंट कॉल जो आपने अभी बात करी, याद होगा, 14 रुपए 50 पैसे 80 पैसे पे मैंने आप लोगों को कहा था प्रॉफिट बुक कर लो। जी। 13 रुपए 50 पैसे का वेट करो। अनफॉर्चुनेटली 13.60 के आसपास से शायद लौट गया, बट कोई बात नहीं। लेकिन आप लोगों को ट्रेंड भी तो बता रहा हूं भाई साहब। अब 15.50 आता है तो प्रॉफिट फिर बुक कर लेना। तो रेंज पे चलते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। लेकिन धमकी इस बात की कि अगर आपने सही टाइम पे आइसक्रीम और गुलाब जामुन नहीं भेजा तो एक बार आपको 16 पे खरीदवाएंगे और फिर सीधे 8 पे निकलवाएंगे, ये अरे देख बाप रे लीजिए। बाप, नहीं नहीं ऐसा मत करवाइए सर। आइसक्रीम मैं खुद खा लूँगा। लेकिन सर ये बताइए, सुजलॉन में कहाँ पे प्रॉफिट बुक करें या बुक करें भी कि ना करें? और जो लोग नया खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी, क्या करें सर? 62 के आसपास का लेवल्स आने दीजिए, 62 से 64 के आसपास। और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, 55-56 पर आप खरीद के चल सकते हैं, लेकिन बुक करना 62 पर ही है। ठीक सर। सर 2-3 शेयर एक साथ ले लेते हैं
बड़े शानदार रैली रही और मतलब बड़ा वोलेटाइल रहे हैं। एक तो तेजस सर, एक महीने में 33% के आसपास की रैली है, आज ठंडा है, वह क्या करना चाहिए, कहाँ पे क्या स्ट्रेटजी बनाए। इसी का भाई सर इसी सेक्टर से जुड़ा हुआ HFCL पहले भागा, फिर लोअर सर्किट, फिर से अपर सर्किट, इन दोनों पे मतलब लोग बड़े कंफ्यूज हैं, करें तो करें क्या, जब पहले बेच नहीं पा रहे थे अब खरीद नहीं पा रहे हैं। तो इन दोनों पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे और उसके बाद फिर क्यूपिड पे थोड़ी सी बात करेंगे, उस पर भी काफ़ी सवाल हैं। तो पहले तेजस नेटवर्क पे ज़रा बात कर लेते हैं। तेजस नेटवर्क और HFCL, इन दोनों पे अभी क्या स्ट्रेटजी रखें सर? देखिए, पहले HFCL की बात कर लेते हैं, क्योंकि तेजस नेटवर्क तो ज़्यादा स्टेबल है और मुझे ऐसा लगता है कि ये लेवल्स पे थोड़ा बताता हूँ आपको। लेकिन HFCL, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिन लोगों ने खरीदा नहीं उनको मौका नहीं मिला, और जिन लोगों ने बेचा नहीं वो भी मौका नहीं पाए। ये पहला स्टॉक ऐसा होगा जो कि खरीदने के बाद बिक नहीं रहा और बिकने के बाद खरीद नहीं पा रहे हैं। बात सही है। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए, आपको अगर याद हो विपुल जी, सेम कॉम्बिनेशन आपने लास्ट टू लास्ट वीक भी पूछा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब भी मैंने आपको एक कहा था कि HFCL से अब हो गया है नातेदारी, रिश्तेदारी, प्यार, दुर्व्यवहार बढ़ा लीजिए। क्यों? क्योंकि अब ये खरीदने लायक नहीं रहा और ना बेचने लायक रहा। जिन लोगों के पास है, आज 8-9% दिखा रहा है, बेच लीजिए, एग्जिट कर लीजिए, हो गया, इसका स्टोरी खत्म हो गया, अब जितना होना था वो हो चुका। दूसरी तरफ तेजस नेटवर्क एकुमुलेशन लगाइए, 595 से 750 रुपए तक का सफर धीरे धीरे करके तय करेंगे। स्टॉक अच्छा है और इस हिसाब से देखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको वहां पर बिड करना चाहिए। लेकिन फिलहाल HFCL से आप धीरे धीरे करके डिस्टेंस बना लीजिए। चलिए, ये बात है यहाँ पर निकल कर के आई है तेजस को लेकर के और HFCL को लेकर के। अब जरा सर, ये सर इसमें क्या आग लगी हुई है क्यूपिड में, ये मैं जो आपसे कहा था, एक महीने में 37% के आसपास का रिटर्न आ चुका है और मतलब कितनी मतलब रुक ही नहीं रहा सर, क्या कहेंगे? देखिए विपुल जी, जिस हिसाब से ये स्टॉक चल रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी हम लोग कुछ दिन में सेबी के ऊपर से एक्शन बाजी देखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ऑपरेटर बेस स्टॉक ज्यादा है, वॉल्यूम बेस बिल्कुल नहीं है। और अब कौन खरीदारी कर रहा है, कौन क्या ले रहा है, वो तो एक तो वॉल्यूम जांच। सर ये स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। स्टॉक में वॉल्यूम जो है वो धीरे धीरे करके ड्राई है। एक दिन आता है बाइंग फ्रीज लगाता है, बढ़ जाता है, दूसरे दिन आता है बाइंग फ्रीज की तरफ जाता है, बढ़ जाता है। तो ड्राई वॉल्यूम से अगर इस तरीके की कहानी आती तो दो ही चीजें नजर आती है। देखिए, मुझे नहीं पता है, मुझे ना तो ट्रेंड में मैं यहाँ पर बाय करूंगा 164 के लेवल पे, इसलिए बाय नहीं करना चाहूंगा क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बिल्कुल बेहतर नहीं है। दूसरी तरफ अगर मैं वॉल्यूम के हिसाब से देखूं तो ये स्टॉक 120 से चलता हुआ 164 रुपए जा रहा है। आप इसकी जब चर्चा कर रहे हो तो आप अगर थोड़े दिन पहले देखो, यानी कि 26 के जनवरी में अगर आप देखो तो ये स्टॉक 80 रुपए का था, तो एक तरीके से डबल हो गया। तो मुझे इतने लंबी चाल के बाद काफी रिस्क बड़ा दिखाई देता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा ना होने की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। बाकी हाउस होल्ड और पर्सनल केयर पे कंपनी कितना डेवलप कर सकती है, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। फंडामेंटल पे ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज दिखाई नहीं दे रहा। तो थोड़ा सा मेरा जो अपना खुद का कॉल होगा वो इस पे नॉन एक्टिव ज्यादा होगा। जस्ट वेट एंड वॉच। मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं। प्रॉफिट कहाँ बुक करना चाहिए? देखिए, मैं अगर ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो 165 170 का लेवल बेस्ट लेवल है प्रॉफिट बुक करने के लिए। चलिए, इस बीच हमारे एक दर्शक लिख रहे हैं कि विपुल सर, आपको बर्थडे चॉकलेट भेजने के लिए किस एड्रेस पर या QR कोड पर पेमेंट करें? गोपाल शंकर जी हैं आगरा से। आप कहीं मत भेजिए सर, आपका प्यार मिल गया उतना काफ़ी है। लेकिन सर ज़रा पारस डिफेंस को लेकर के काफ़ी क्वेरीज आई हुई हैं। शानदार चला ये और ये एक आइडिया फोर्ज है, दोनों ही काफ़ी शानदार चलते हुए दिखाई दिए हैं। हाल फिलहाल के अंदर एक महीने में 48% पारस चला। अब क्या प्रॉफिट बुक करें या ना करें अभी, और नया ख़रीदना हो तो क्या करें? आइडिया फोर्ज भी काफ़ी धुआंधार चला, इस पर भी लगातार हमारी कवरेज रही है और ये भी जो है चला है, लेकिन अब थोड़ा सा ठंडा पड़ा है। 884 के आसपास, 885 के आसपास रुका हुआ है।
जी विपुल जी, आपकी आवाज ब्रेक हो गई। जी सर, पारस अब आ रही है सर आवाज आपको? हाँ जी जी। एक तो सर पारस डिफेंस पे जानना चाहेंगे, एक महीने में काफ़ी ज़बरदस्त रैली रही है यहाँ, तो क्या प्रॉफिट बुक करने का टाइम है या अभी भी कहीं खरीद सकते हैं? दूसरा है आइडिया फोर्ज, 885 के आसपास ट्रेड कर रहा है सर, अभी ये भी 7-8-10% चला है महीने भर में, लेकिन करें तो करें क्या? आप अभी भी खरीद सकते हैं आइडिया फोर्ज? जी बिल्कुल, देखिए मैं तो एक्चुअली में विपुल जी सच बताऊं तो आपने जब चॉकलेट का नाम लिया तो मैंने सोचा यार कोई चॉकलेट खाने के लिए बाहर लेके आया है क्या। ओहो। तो मैं उसका वेट करने लगा, और जो भाई साहब अभी पूछ रहे थे सर इतना कहाँ सर, प्यार किया तो डरना क्या, पहचाना किसी को तो फिर ढूंढना क्या। सी बोल दूं सर आगे? नहीं सी नहीं सर, बस बस सेक्टर बस 62, बस। भैया आराम से सेक्टर 62 में अमन उजाला का ऑफिस है, भेजिए वहां पे, वाह प्यार वाह, मोहब्बत विपुल जी से लीजिए। बहुत शानदार सर। किसी को ढूंढने के लिए मौका थोड़ी लगता है। वाह वाह वाह। जी और सर, क्या करें इन दोनों शेयरों में सर अभी? देखिए दोनों शेयरों में इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अब खरीदने का टाइम नहीं है, तो खरीद के जिसने पहले ले रखा है उसको भेजने का टाइम है। 1250 के आसपास तक अभी पारस डिफेंस, और आइडिया फोर्स तो अभी 1000 रुपए तक जा सकता है, जस्ट वेट एंड वॉच। जी सर, एक हमारे दर्शक लगातार नरेंद्र जी हैं, नोसिल पे जानना चाह रहे हैं कि नोसिल में क्या करना चाहिए, आप बताइए क्या करें। और एक महत्वपूर्ण शेयर जिस पर की कवरेज हमारी नहीं हो पाई लेकिन उसको लेना जरूरी है, हालांकि खबरों के खेल में डिस्कस करेंगे, वो है वेदांता। लेकिन एक राय आपकी हो जाए, आज इसके तमाम जो है शेयर्स जो है वो लिस्ट हुए हैं, काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं, तो इसके बाद फिर हर्ष बाबू के साथ बातचीत शुरू करेंगे। इन दो शेयरों पर आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए नोसिल मुझे लगता है कि ये नो ट्रेड जोन पर ही है। नो का मतलब ये है कि नहीं खरीदना है, और उसका बहुत बड़ा सिंपल एग्जांपल है क्योंकि केमिकल की अभी मैंने बात करी थी, और स्पेशलिटी में कोई स्पेशलिटी कुछ बची नहीं है, तो नो ट्रेड में जोन पे ही कह लीजिए या नो ट्रेडिंग कर लीजिए। नोसिल फिलहाल अभी आपके लिए अट्रैक्टिव नहीं है। वंस इट रीच एट 135 फिर सोचेंगे, फिर पूछिएगा, फिर देखेंगे, फिर बात करेंगे, तब तक के लिए अवॉइड। दूसरा स्टॉक आपने वेदांता की बात करी। देखिए वेदांता की स्टोरी इतनी चेंज हो गई कि अब समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। कोई शेयर तोड़ देता है, कोई शेयर बढ़ा देता है, कोई डिविडेंड दे देता है। फिलहाल जब ऐसा समझ में ना आए, देखिए मैं आपकी बात कर रहा हूं, मुझे तो बहुत समझ में आ रहा है, पर जब आपकी ऐसी दुविधा हो तो किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट वेट एंड वॉच, गिव सम टाइम, सब कुछ एडजस्टमेंट होकर अच्छा हो जाएगा, तो वेट एंड वॉच। अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं वेदांता में सर क्या खरीदारी करनी चाहिए, ये तो क्या आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? अभी अवॉइड करें, थोड़े दिन वेट करें, या क्या पोर्टफोलियो में रखें कि ना रखें? देखिए विपुल जी, मैंने अभी एक रिसेंट एक सीरीज शायद देखी, मैं कहीं गया था तो टाइम पास के लिए देख रहा था, बड़ी बढ़िया लगी। उसमें था, उसका नाम है मामला लीगल है। हाँ हाँ, मामला लीगल है, रवि किशन जी की। जी, रवि किशन जी की। ये जो स्टॉक के रवि किशन है ना, उन सब से थोड़ा दूर रहिए। समझ में आ रहा होगा जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या होता है, जबरदस्ती का कोई न्यूज फाइंड आउट करके उसका रिजल्ट निकालने की कोशिश अच्छे शेयर में नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। गिव सम टाइम, आपका अधिकार है आपका जानना, लेकिन जब कुछ समझ ना आए तो जबरदस्ती वैल्यू नहीं निकालनी चाहिए, जस्ट वेट एंड वॉच। मेरा सिंपल यही है कि बहुत सी खिचड़ी पकाने के बाद भी आप गोल गोल उसी चौराहे से घूम के वहीं चौराहे पे पहुंचेंगे, तो बेटर है कि अभी जस्ट वेट एंड वॉच कर लीजिए। बाकी सब कुछ अवेलेबल है, गूगल पे पढ़ लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ के भी कुछ समझ नहीं आने वाला आपको ज्यादा। चलिए, ये बात है।